नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या लगातार बना हुआ है और ये समस्या ऐसी है जिसका समाधान निकाल पाने में अब तक सरकार सफल नहीं हो पाई है। इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने सरकारों को, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को निर्देश दिए, लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार समेत पंजाब की भगवंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उपराज्यपाल ने एक तरफ जहां पंजाब सरकार से अपील की है कि थोड़ा दया कीजिए, तो वहीं दिल्ली सरकार को ये कहा है कि सिर्फ दिखावा मत कीजिए। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तकरीबन 6 पोस्ट किए हैं और इन तमाम 6 पोस्ट में उनके जरिए कुछ अखबारों की कटिंग्स भी साझा की गई हैं और सरकारों पर हल्ला भी बोला गया है। तो क्या कुछ उपराज्यपाल की ओर से कहा गया है सोशल मीडिया पर, आपको दिखाते हैं। उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा, दूसरे प्रदेशों में फसल जलाने से आने वाले धुएं को लेकर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उनसे विनती करें। राज्यों विशेषकर पंजाब की लापरवाही बरतने के बावजूद हम दया की याचिका करता है। AQI अभी भी 400 के आसपास है, जिससे राजधानी हाँफ रही है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने एक और पोस्ट में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और ऑड इवन जैसे अभियान प्रोपेगेंडा की राजनीति दर्शाते हैं। साथ ही एलजी ने कहा कि दिल्ली की जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। दिल्ली में CNG लागू होने और फ्लाईओवरों के निर्माण के बाद कुछ भी ठोस नहीं किया गया। दिल्ली को एक्शन की जरूरत है, सिर्फ दिखावे की नहीं। हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, राजनीति इंतजार कर सकती है। तो एक तरफ जहां उपराज्यपाल ने पंजाब की सरकार से ये कहा है कि आप थोड़ी दया कीजिए, क्योंकि वहां से पराली की घटनाएं जो सामने आई हैं, पराली जलाने की घटनाएं, उसको लेकर भी लगातार राजनीति होती रही है। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो उपराज्यपाल ने कहा कि जो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ और ऑड इवन जैसे अभियान है, इससे भी कोई दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निपटने में फायदा खास नहीं हुआ है। राजनीति इंतजार कर सकती है, इसलिए पहले काम जो है वो निर्धारित समय सीमा में तय किया जाए। फिलहाल दिल्ली में जो प्रदूषण का मुद्दा है वो नया नहीं है, लेकिन वो बेहद गंभीर है, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सांस लेने में दिक्कत दिल्ली के लोगों को हर बार सर्दियों के मौसम में काफी ज्यादा सहनी पड़ती है और इस दिक्कत को दूर करने से ज्यादा जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि सिर्फ सरकारें आपस में टोपी ट्रांसफर करती नजर आती हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हम पॉलिसी चला रहे हैं, उससे दिल्ली के भीतर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो देश भर में सबसे ज़्यादा दिल्ली में चल रहे हैं। इसके अलावा कई स्कीम्स का हवाला दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है कि हम ऑड इवन जैसी स्कीम लागू करते हैं जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। इसके अलावा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ भी एक अभियान दिल्ली सरकार चलाने की बात करती है। लेकिन अगर हम इसका आउटपुट देखें, परिणाम देखें, तो परिणाम ऐसा है जिससे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब कि मोटी बात यह है कि प्रदूषण से निजात दिलाने में फिलहाल दिल्ली को कोई सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सीधा हमला बोला। अब देखना होगा कि उपराज्यपाल के इस हमले का केजरीवाल सरकार और भगवंत मान की सरकार क्या जवाब देती है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।